जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से एक सत्य घटना के ऊपर। आज का जो ये वीडियो है जिस सत्य घटना के ऊपर है उसका हमने नाम रखा है किराए का कमरा। ये घटना है इंदौर की, किराए के कमरे की, एक ऐसे घर की जो जब बन रहा था तो ये जो परिवार था एक ऐसा परिवार था जिसमें माँ, भतीजी और दो बेटियां यानी कि चार लोग घर में थे। इन्होंने किराए से एक घर लिया, फ्लैट जैसा ऊपर था, ये दूसरी मंजिल पे इन्होंने लिया, वहां पे रहना शुरू हो गए। इस फ्लैट के विषय में ये प्रसिद्ध था कि यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा यानी कि प्रेतात्माएं हैं। जब ये फ्लैट बन रहा था तब यहाँ पर दुर्घटना हो गई थी दीवार गिरने की, और जो दीवार गिरी थी उसमें एक छोटी बच्ची और मजदूर महिलाएं मारी गई थी जब ये घर बन रहा था। तो ये बात प्रचलित थी, जिन लोगों को पता थी कि भाई यहाँ पे प्रेतात्मा है इस फ्लैट में, वो लोग वहां नहीं रहते थे। पर एक ऐसा परिवार था जो अपने घर में ही लड़ाई झगड़े के कारण अलग रहना चाहता था, तो उन्होंने अपना घर खाली करके और यहाँ पर किराए के कमरे में रहने के लिए आ गए। अब ये लोग मांसाहारी भी थे, मांसाहार भी करते थे। जो माँ थी वो लगभग 20 साल की होगी, 20 साल की आयु में ही उसकी दो बेटियां थी और एक भतीजी। तो ये लोग वहां पर कमरे में थे। भाई एक दिन ऐसा हुआ कि इनके पति को कहीं जाना पड़ा और सिर्फ घर में महिलाएं बच गई। यानी कि महिला क्या कहें, ये तो लड़कियां ही हुई 20 साल की, तो समझ लो कि कोई ज्यादा उम्र नहीं, नौजवान लड़की ही थी। पर कम उम्र में उनके समाज में शादी हो जाती थी, इसमें कम उम्र में शादी हो गई थी, तो बच्चियां भी कम उम्र में हो गई। तो ये चारों घर में थी, यानी कि 3 तो लड़कियां थी, कन्याएं समझ लो, और एक वो महिला 20 साल की लड़की जो उनकी चाची लगती थी उस लड़की की, और 2 बेटियां थी। तो ये लोग वहां घर में रुके हुए थे। अब घर में जैसे ही 11-12 बजे के बाद की बात है, जैसे ही 12 बज गए, इनके घर में इन्होंने देखा कि इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो कहने लगी कि यहाँ पर कुछ आंटियां दिख रही हैं, मुझे कुछ आंटियां यहाँ पे आई हुई हैं, मुझे दिख रही हैं, और उनके साथ एक बच्ची भी दिख रही है। और ये कह रहा है कि तू हमारे साथ खेल, नहीं तो हम तेरे को यहाँ से ले जाएंगे। तू हमारे साथ खेल और हम तेरे को ले जाएंगे, और किसी को बताना मत कि हम यहाँ पे आए हैं। जो प्रेतात्मा थी उस कन्या को दिख रही थी, कन्या छोटी थी, सबसे छोटी वही थी जो 2 बेटियों में सबसे छोटी थी, और एक तो भतीजी थी। तो जो सबसे छोटी थी वो कहने लगी कि यहाँ पे कुछ आंटी आई हैं और एक लड़की भी आई है, और कह रही कि मेरे साथ खेलो, और किसी को बताया कि हम यहाँ पे आए हैं तो हम तेरे को अपने साथ ले जाएंगे। उसने ही बता दिया अपनी माँ को कि माँ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब माँ डर गई, जो साथ में लड़की थी वो भी डर गई कि हाँ, हमने सुना यहाँ पे ये गड़बड़ है। फिर हम तो बड़े उसमें आ गए, जोश में कि अरे कुछ नहीं होता, घर में लड़ाइयाँ हो रही थी तो हमको अलग होना था, तो हम यहाँ पे आ गए। लेकिन अब यहाँ तो इसको ये सब चीजें दिखने लगी। अब जब दिखने लगी तो फिर ये डर गए। इन्होंने सोचा दरवाजा खोल के बाहर निकल जाते हैं और अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाते हैं, वहीं रात बिता लेंगे। जब इन्होंने देखा कि दरवाजा खोल ले तो दरवाजा भी नहीं खुला इनसे। दरवाजा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, पर इनसे नहीं खुला। दरवाजा प्रेतात्मा ने बंद कर दिया, दरवाजा बंद हो गया, ये वहीं पे कैद हो गए। अब इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, इतना डर गए कि दरवाजा खुल नहीं रहा है। बच्ची को वो लोग दिख रहे हैं, पर बड़े लोगों को यानी कि जो लड़की थी 20 साल की, जो कन्या की चाची थी, तो वो भतीजी को चाची दिख रही थी कि भाई मेरी चाची चिल्ला रही है, रो रही है, पर उनको वो प्रेतात्मा नहीं दिखी, ना भतीजी को ना चाची को, ना वो 2 कन्याओं में सिर्फ एक छोटी वाली को दिख रही थी। बड़ी कन्या को भी प्रेतात्मा नहीं, वो छोटी वाली को दिख रही थी कि एक बच्ची आई है और कुछ आंटियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं और वो कह रही है कि हमारे साथ खेलो। अब ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। अब आप कहेंगे कि जब ये लोग चिल्ला रहे थे तो आस पड़ोस के लोग आ सकते थे बचाने के लिए, खिड़की में से ये चिल्ला सकते थे तो बाहर के लोग बचाने आ सकते थे। पर देखिए कि ये जो नकारात्मक प्रेतात्मा वहां पे तो इतनी शक्तिशाली थी, जिन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया कि खुले ना इनसे, कितनी भी ताकत लगा दें। उन्होंने इस तरीके से वहां के वातावरण को किया कि किसी की भी आवाज बाहर नहीं जा रही थी, किसी की भी बाहर आवाज नहीं गई। ना पड़ोसियों को कुछ सुनाई दे रहा था कि वो बचाने आए कि भाई दरवाजा नहीं खोल रहा, ये लोग डर रहे हैं अंदर। ना खिड़की से बाहर आवाज जा रही थी कि ये सुन पाए, कोई सुन पाए। ये अंदर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमको छोड़ दो। अब जो सामने दीवार थी इनके, कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, 10-12 फीट की चौड़ाई रही होगी। तो सामने जो दीवार थी वो आगे की तरफ इनको बढ़ती हुई दिखने लगी कि ये दीवार हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो गई। तब प्रत्यक्ष इनके सामने वो चीज होना शुरू हो गई। प्रेतात्मा नहीं दिख रही है अभी भी, सिर्फ दीवार बढ़ती हुई दिख रही है कि हम चारों यहाँ पे बैठी हैं और एक दीवार आ रही है, चिल्ला रही है
बचाओ बचाओ बचाओ। इनको लगा कि शायद लोग आ जाएंगे, हम बाहर नहीं जा पा रहे, लोग आ जाएंगे, दरवाजा तोड़ देंगे या खोलेंगे और हमको बाहर ले जाएंगे, तो हम कम से कम यहाँ से बाहर तो जाएं। लेकिन किसी को आवाज नहीं आ रही थी। अब दीवार आगे की तरफ जब बढ़ना शुरू हो गई तो ये और घबरा गए कि अब तो हम मार जाएंगे, अब तो ये दीवार जो है हमको दबा देगी। इनके साथ जो घटना 12 बजे से शुरू हुई थी कि बच्ची ने जब बताना शुरू किया कि यहाँ पे कोई आया है और ये लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तब से लेके चिल्लाने की घटना तक 5 बज चुके थे। जब 5 बज गए तो उस समय मस्जिद में जाने वाले जो लोग होते हैं, सुबह सुबह जो लोग जाते हैं नियम से, वो लोग निकल रहे थे सड़क पे, तो इनको उनकी आवाज आई कि भाई ये लोग जा रहे हैं सुबह सुबह। तो इन्होंने खिड़की जो थी वो खुल गई इनसे, सिर्फ खिड़की खुली, बाहर जाने को तो कुछ था ही नहीं क्योंकि लोहे की जाली लगी हुई थी। तो इन्होंने उनको आवाज देने की कोशिश की कि ये लोग जा रहे हैं तो चलो इनको हम आवाज दे देते हैं तो ये हमको बचा लेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि ये वहां से खिड़की में से चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो लोग दो दो एक एक दो दो लोग निकल निकल के थोड़ी थोड़ी में देर में वहां से जा रहे हैं, वो भी इनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, जबकि ये दूसरी मंजिल पे ही थे। वहां से आवाज दे और सड़क पे सुनाए ना दे, ऐसा हो नहीं सकता, वो भी सुबह सुबह 5 बजे। ये चिल्ला रहे हैं पर इनकी आवाज उस कमरे से बाहर जा नहीं रही है। इतनी ताकतवर प्रेतात्माएं वो थी कि ना तो दरवाजा खुलने दे रही थी और ना ही इनकी आवाज बाहर जाने दे रही थी। और दीवार इनकी तरफ खिसकती जा रही है, देख रहे हैं कि 12 फीट की थी, ये फिर 10 फीट की हो गई, अब 8 फीट की हो गई, ये हमारी तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, वो दिख रहा है। चिल्ला चिल्ला के इनकी हालत खराब हो गई। जब इन्होंने देखा कि हमारी आवाज भी बाहर नहीं जा रही है और ये पूरी तरीके से हिम्मत हार गई कि अब तो मरना ही है, तब इन्होंने जो जाली लगी हुई थी, क्योंकि बिल्डिंग तो पुरानी थी, दुर्घटना जो भी हुई थी पहले हुई थी, इन्होंने उस जाली को लात मार के जाली को इन्होंने तोड़ा और जाली में से, क्योंकि पहले के जो घर होते थे उसमें जाली, आजकल तो ग्रिल लगती, ग्रिल नहीं, जैसा आपने देखा होगा ऐसी पतली सी कबूतर की जाली नहीं आती जिसको आप हाथ से अगर ताकत लगाओ तो निकाल सकते हो, पहले के घरों में वो जाली लगा दी जाती थी खिड़की में। तो जाली इन्होंने लात मार मार के तोड़ दी और वहां दूसरी मंजिल से बच्चियों सहित लोग निकले और वहां से नीचे इन्होंने जंप लगा दी। वहां से ये सड़क पे कूद गए और कूदे, भगवान की कृपा से इनको चोट नहीं आई ऐसी कुछ खास बड़ी, क्योंकि दूसरी मंजिल थी, मतलब इंग्लिश में कहते हो आप तो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और हिंदी में उसको दूसरी मंजिल कहते हैं। ग्राउंड फ्लोर को हिंदी में लोग जो कहते हैं कि भाई ये पहली मंजिल है और फर्स्ट फ्लोर को दूसरी मंजिल कहते हैं। तो बस कूद गए वो लोग, सब बाहर निकल गए और फिर गए अपने जिस रिश्तेदार से लड़के वो अलग हुए थे, परिवार के ही, भाई भाइयों में लड़ाई हुई थी, तो जिनसे लड़के अलग हुए थे वहीं पहुंच गए, बिल्कुल जाके रोना चीखना मचाने लगे कि ऐसा हुआ हमारे साथ उस घर में, ये वो फलाना निकाला। फिर ये वहां पे सामान लेने के लिए भी नहीं गए, सामान भी इन्होंने वहां से खाली नहीं किया, जो कुछ वहां था वो वहीं उन्होंने छोड़ दिया, सामान भी उठा के नहीं ले गए। जो पति थे उनके, बस वो सिफारिश सबसे महंगी की चीजें जो थी वो निकाल के ले गए, सामान भी इन्होंने खाली करने का मना कर दिया कि हमको तो सामान भी नहीं चाहिए, क्योंकि अलग हुए थे परिवार से तो ज्यादा कुछ सामान वैसा भी नहीं था, जो थोड़ा बहुत था बोले नहीं। इतना डर बैठ गया उस घटना को लेके कि पुरुष भी गए जो घर के, तो बस 5 मिनट के लिए गए, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपन दिन भर रुके हैं और सारी चीजें। आज भी वो घर वैसा कि वैसा खाली पड़ा हुआ, आज वो फ्लैट खाली ही है, कोई वहां रहने नहीं, और उसके पहले भी खाली था, कई सालों से कोई नहीं रहता था। पर ये लोग पर जोश जोश में इनको जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ है, और जब किसी ने टोका तो इन्होंने माना नहीं, तो कुछ दिन, 1-2 दिन तो ये रह भी है। जैसे ही पति इनको अकेले छोड़ के गए तो ये घटना हुई इनके साथ। जब ये घटना हमको पता चली, जब हमारे को ये बात बताई गई कि भाई ऐसा ऐसा हमारे बिल्डिंग में हुआ, कि आज भी फ्लैट खाली पड़ा और बिल्डिंग में वो लोग आए और ऐसा उनके साथ हुआ, तब जब पता चली तब फिर हमको ये बात समझ में आई कि जब हम लोगों को कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से भी असर दिखाती है, जब उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, वो खास करके बच्चे की मृत्यु होने में शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब बच्चे की मृत्यु होती है तो वो ब्रह्म राक्षस जैसी ताकत आती है उसके पास, बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है, चाहे वो कन्या हो चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर वो कम अवस्था में मर गया है, वो साल भर की, 1-2 साल के अंदर अंदर, तो बहुत खतरनाक शक्ति बनती है। तो वहां पर ये चीजें, सारी चीजें उनके साथ घटना हुई। तो इसीलिए जब भी आपको कोई कहता है कि भाई किसी जगह पे कोई ऐसी चीज है, तो उस चीज जगह से दूर रहो, वहां पे बादशाही मत दिखाओ, वहां पे कभी अपने आप अपनी हिम्मत मत दिखाओ कि अरे हम नहीं डरते इन चीजों से। ये चीज कभी मत करो ऐसी जगह पे जहां पे आपको पता हो कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है या ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे ये चीजें होती हैं। बिल्कुल भी वहां पहलवानी मत दिखाओ, पहलवानी दिखाना है तो दूसरी चीजों में दिखाइए आप, पर ऐसी चीजों में मत दिखाइए। तो ये थी एक इंदौर की सत्य घटना, जो कि बीच बिल्कुल राजवाड़ा से लगे हुए क्षेत्र में हुई थी।
और आज भी वो फ्लैट खाली है। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्य घटना के साथ। जय श्री कृष्ण।